वाह, क्या आईपीओ है। सर 3 आईपीओ इस हफ्ते खुलने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि 3 तारीख से खुलने, आज तो 1 ही तारीख है, तो फिर आप मुझसे आज ही क्यों पूछ रहे हैं। सर मेरी आपसे फिर पूरे हफ्ते में बातचीत नहीं होगी, तो आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो पहला नाम है मीशो का, मच अवेटेड आईपीओ है सर। ये हर कोई इसका इंतज़ार कर रहा था। 3 से 5 तारीख को ये खुलना है। और क्या हुआ, आपका रिएक्शन ठीक नहीं आया सर। मतलब मैं बढ़ूँ आगे कि नहीं इसके लेकर? नहीं नहीं नहीं, अरे सर न्यूज तो कवर करेंगे ही ना अपन। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे ओके। क्या बात करनी है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। 105 से 111 रुपए का आपको बता दूं इसकी डिटेल्स की प्राइस बैंड है। 5,421 करोड़ रुपए ये रेस करना चाहते हैं। बड़ा पार्ट इसमें फ्रेश इशू का है, 4,250 करोड़ रुपए ये रेस करेंगे। और मौजूदा इन्वेस्टर्स ओएफएस के जरिए 1171 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाएंगे। और 8 तारीख को अलॉटमेंट होगा, 10 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी। ग्रे मार्केट बता रहा है सर कि 42 रुपये वो पर शेयर देने को तैयार है, यानी कि 111 वाला 153 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। आपका रिएक्शन मैंने पहले ही पढ़ लिया, मैंने सही पढ़ा है क्या? सर एक्चुअली हो क्या गया ना, मैं आपको बताऊं कि आईपीओ मार्केट जिस तरीके से अभी फंक्शन करता हुआ आ रहा है ना, जो हम जैसे थोड़े से एनालिस्ट हैं जो चीजें थोड़ी कम समझ पाते हैं, उनके लिए तो ये बेइज्जती का अलग ही लेवल है। और वो क्यों है मैं आपको बताऊं कि ग्रो फिजिक्स वाला लेंस कार्ड आप सबको देख लीजिए। फिर मैं अभी बिल्कुल क्लियर केस हो गया था कि अब ना आईपीओ में दूर ही रहेंगे, लिस्टिंग हो जाए तो ठीक है। फिर वो एक फार्मा का स्टॉक लिस्ट हुआ सर, और उसमें फिर धज्जियां उड़ गई क्योंकि मार्केट इतना सपोर्टिव हो गया था, वो जीएमपी के ऊपर जाके लिस्ट हो गया। तो हम एग्जैक्टली, लोग को हाँ। कमेंट करने में डर ही लगने लग गया आईपीओ में ना। मतलब इफ यू आस्क मी पर्सनली, इतनी बेइज्जती तो कहीं नहीं कराई हमने जो इन आईपीओ ने हमारी करके रख दी है। हम्म। अब इसका जीएमपी है, जीएमपी के साथ साथ इसमें कंपनी में भी प्लेसमेंट हो रहा है, ओएफएस का थोड़ा सा पोर्शन है, फ्रेश इशू ज्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं क्लियर केस ये दिखाता है कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। बट सर मैं इन न्यू एज बिजनेसेस में ना, और ऐसे प्लेटफॉर्म में जिनमें कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, वहां पे थोड़ा सा दूरी बना के रखना ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। मतलब देखिए, जब मैं फिजिक्स वाला की बात करता हूँ आपसे पॉजिटिवली, या लेंस कार्ड की बात करता हूँ, दे डोंट हैव अ कंपटीशन। एंड टू क्रिएट अ फिजिक्स वाला और टू क्रिएट अ लेंस कार्ड टेक्स टू मच ऑफ मनी एंड टू मच ऑफ पेशेंस। तो वो, और प्रमोटर की भी अपनी एक अलग बात है। मीशो सर जीएमपी देख के अगर आप चांसेस लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप इसमें जरूर अप्लाई करें। बट वैसे लॉन्ग टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, एक बार लिस्टिंग हो जाए, 2-5 रुपए ऊपर नीचे खरीदना ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। अभी मैं एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें दिमाग लगाना चाहिए। मतलब केवल लिस्टिंग गेन के लिए एक लॉट लगा दीजिए। हाँ मतलब ऐसा नहीं होना कि फिर लिस्टिंग हो और आपको पैसे मिल रहे हो फिर मेरे को गाली सुनने को मिल रही है। तो ठीक है, जीएमपी दिखा रहा है, मार्केट की गर्म हो रखा है, लगा लीजिए। मैं नहीं समझता, मतलब इफ यू आस्क इन्वेस्टर लाइक मी या एनालिस्ट एनालिस्ट लाइक मी, ऐसे बिजनेसेस में ना मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब क्लियर केस है ना सर, हमने अभी इस शो में पूरे दिन पूरे टाइम यही बात करी। मेरे लिए वो कंपनी का बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जैसे केएसएल आप देख रहे हैं कि नीचे भी ट्रेड कर रहा है, बट मुझे पता है कि बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, आगे एक रिलेशन है, तो नीचे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल जाए ना, वहां पैसे लगाने में मुझे तो डर लगता है। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही ना सर, मीशो की तरह ही एक्वेस लिमिटेड, इसका भी 3 तारीख को आईपीओ खुलना है। 42 रुपये 43 रुपये के आसपास का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम है इसमें भी। 118 से 124 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। एक्वेस लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। सर मुझे बताइएगा इसका मैं नाम भी अगर सही प्रोनाउंस करना हो कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि AEQUS के नाम से इसका नाम है। मुझे लग रहा है कि इसे एक्वेस पढ़ना चाहिए। 922 करोड़ रुपये ये रेस करेंगे। 670 करोड़ रुपये कंपनी के पास आएंगे। और OFS का पार्ट है 252 करोड़ रुपये के आसपास का। 43 रुपये का गेन, मतलब कि अगर 124 रुपये पे बुक बनी तो 167 रुपये पर लिस्टिंग होगी, ऐसा ग्रे मार्केट सोच रहा है। सर अगेन मेजर पोर्शन इज गोइंग टू द कंपनी। प्रमोटर्स इटसेल्फ। बहुत कम उधर पैसा आ रहा है, बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा कुछ देखा करा सुना भी नहीं है। मेरा प्रैक्टिकली कोई राय नहीं है, क्योंकि अब मैं हाँ बोलता हूँ तो भी पिटता हूँ, ना बोलता हूँ तो भी पिटता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कंपनीज। इफ यू आस्क मी पर्सनली आई विल स्टे। ठीक है, परफेक्ट है। और तीसरा नाम है सर विद्या वायर्स का। ये छोटे टिकट साइज वाला आईपीओ है सर। फंडामेंटल्स एक बार साइड में रख देंगे ना, तो ये जो छोटे टिकट साइज वाले आईपीओ होते हैं इनमें
अमूमन हम देखते हैं कि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है छोटे टिकट साइज़ की वजह से ही। अब 48 से 52 रुपये का प्राइस बैंड है, 300 करोड़ रुपए ये रेस करेंगे, 274 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे, केवल 26 करोड़ रुपए का ही ओएफएस है और ग्रे मार्केट अभी से ही 10 रुपये दे रहा है। अब आप बोलेंगे कि 42-43 के सामने 10 रुपये ये तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन साइज़ के हिसाब से देखें तो 52 रुपये पर भी बुक बन गई तो ऑलमोस्ट आपको 20% के आसपास का गेन मिल जाएगा, यानी कि 62 रुपये पर लिस्टिंग हो जाएगी। सर कभी फंडामेंटल्स तो आप बताइएगा, कभी ये छोटे टिकट साइज की वजह से तो नहीं उत्साह आ जाएगा इसमें? नहीं नहीं सर, छोटे टिकट साइज के हिसाब से भी उत्साह आ जाएगा। फिर धीरे धीरे ना इस बिजनेस में एक और चीज है सर, ये मतलब आयरन केबल में तो बहुत सारे लोग हैं, ये कुछ टिपिकल वो वायर्स बनाते हैं जो ऑटो एंसिलरी और उसमें ना आपके जाते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, जिस कारण से ये पूरी की पूरी सिचुएशन आपको बनती हुई दिख रही है कि इनका अपना एक नीश है। मतलब वो नीश जो है वो, और वो जहाँ पे इनका नीश है सर, वो चीजें चल भी रही है। मतलब आप देखिए अभी हमारे सेल्स नंबर भी आते हुए दिखेंगे, सारी चीजें होती हुई दिखेंगी, तो वो दैट माइट बी द रीजन कि इसमें एक इंटरेस्ट बना हुआ है। और मैं समझता हूँ अगर आप इसमें थोड़ा सा समय दे सकते हैं तो ये एक पर्टिकुलर कंपनी ऐसी है जिसमें हम मतलब लिस्टिंग गेन्स तो क्या ही होंगे, बट हाँ मीडियम टर्म के लिए यू कैन स्टे फोकस्ड। चलिए ठीक है, मीडियम टर्म के लिए आप चाहें तो इसमें पैसा लगा के चल सकते हैं। सर एक सुदीप फार्मा, इस पे मुझे सवाल लेना था, पर्सनली बात करनी भी थी, अगर टाइम आपके पास है तो। आपने, मुझे याद है आपने वैसे हाईलाइट कर भी दिया है, आपने मना किया था इसमें जो भी रीजंस रहे थे, लेकिन लिस्टिंग अच्छी होगी और लिस्टिंग के बाद 30% प्रीमियम पे ही शुक्रवार को बंद हुआ था। तो आई थिंक 597 रुपये का इसका इशू प्राइस था और 730 रुपये या कितने पे लिस्ट हुआ था, मैं एग्जैक्ट बताया था, लेकिन 745 के आसपास अभी भी है। सर अब क्या राय आप देंगे? आज 786 795 तक भी गया है ये वैसे। सर 795 तक भी गया है। हमने उस दिन भी आपको बोला था कि एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें मनोवर करिएगा अपनी पोजीशन, एंड आई थिंक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। मेरे को बहुत फ्रैंकली इसका क्लाइंट कंसंट्रेशन जिस तरीके का था, और मैंने उस टाइम भी आपको एक ही बात बोली थी कि फार्मा में मुझे क्लाइंट कंसंट्रेशन बिजनेस में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। क्योंकि फार्मा में वैसे ही डिस्कम्फर्ट का कारण है जो ट्रेड डील है वो जब तक क्लैरिटी से नहीं आ जाती, और जो इनका क्लाइंट कंसंट्रेशन का डिस्कम्फर्ट है, आई प्रैक्टिकली आस्क्ड यू टू अवॉइड इट। और अच्छी लिस्टिंग इसने जरूर करा दी है, बट क्या ये सस्टेन कर पाएगा, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। आपको प्रॉफिट बुक करना हो तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और मैं अभी फॉर द टाइम भी इसमें कोई भी कवरेज नहीं कर रहा हूँ। आई हैव कंप्लीटली गॉन रॉन्ग विद द आइडिया कि अप्लाई भी करना चाहिए कि नहीं, मैंने मना किया था। मैं ये बोलूंगा प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है, बुक करना आप चाहते हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो जरूर आप इसमें बुक करके निकल सकते हैं।